नमस्कार दोस्तों, मैं कविता कुमारी आपको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस सफाई कर्मी ने होटल के एक कमरे की सफाई करते हुए एक अजीबोगरीब खोज की। पलंग के चादर के नीचे उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसके बाद उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। काली लगभग 4 सालों से लिंडनबर्ग होटल में काम कर रही थी। मेहमानों की चेकआउट करने के बाद वो कमरों को साफ करती और वो सुनिश्चित करती कि अगले मेहमानों के लिए कमरा बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। खैर, ये नौकरी उसकी इच्छा के अनुसार नहीं थी, लेकिन वो कैलिफोर्निया में रहने वाले अपने अंकल के साथ रहने जाने के लिए पैसे जमा कर रही थी। 1 और साल और फिर वो अपने अंकल के पास जा सकती थी। कम से कम उसने तो यही सोचा था। काली की बॉस ने उससे कहा, काली, क्या तुम कमरा नंबर 123 साफ करने जा सकती हो? और वो तुरंत उसे साफ करने के लिए चली गई। 4 सालों से कमरों को साफ करने के अनुभव के दौरान वो सब कुछ देख चुकी थी। हर गंदी और असहनीय गंदगी जिसे लोग चेकआउट के समय पीछे छोड़ जाते थे। आज सुबह ही उसे एक कमरे की दीवारों से कॉफ़ी के दाग साफ करने पड़े थे, इसलिए वो हमेशा सबसे बुरे की ही उम्मीद रखती थी। लेकिन 123 नंबर कमरे की सफाई के दौरान उसे जो मिला उसने काली को भी हैरान कर दिया। कमरा नंबर 123 में जाने के दौरान काली ने सोचा कि हर बार जब आगंतुक जाते हैं तो वो कमरे को कैसे गंदा कर जाते हैं। उसके बॉस ने हमेशा उसे समझाया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक सस्ता होटल है। वो वास्तव में कैलिफोर्निया पहुंचने और अपने अंकल के होटल में काम करने का इंतज़ार नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसने 123 का दरवाज़ा खोला, वो फुसफुसाई, चलो फिर से सफाई करने का समय हो गया है। लेकिन जब वो कमरा नंबर 123 में घुसी तो उससे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो कमरा बिल्कुल साफ था। वो ऐसा था कि जैसे कोई वहाँ सोया तक नहीं था। काली ये देखने के लिए बाहर चली गई कि क्या ये सही कमरा है। दरवाजे पर 123 ही लिखा था और वो बिल्कुल सही कमरा में थी। ये काफ़ी अजीब बात थी। ये कमरा ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अभी ही उसे साफ किया हो। वो मुस्कुराई और सोचने लगी, मेरे लिए कम काम, बस बिस्तर साफ कर देती हूँ और हो गया। उस समय वो ये नहीं जानती थी कि वो इस कमरे को जीवन भर याद रखेगी। काली ने धीरे धीरे बिस्तर बनाना शुरू किया। वो कवर को हटाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गद्दे के नीचे फंसा हुआ है। उसने निराशा में कहा, यह कवर हमेशा मुझे बहुत परेशान करते हैं। एक झटके में उसने गद्दे के नीचे से कवर को निकाल दिया। तभी उसे बिस्तर के नीचे कुछ अजीब मिला। काली को एक काला फोल्डर मिला जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसने उसे निकाला और ज़मीन पर रख दिया। फोल्डर की जांच करने के दौरान उसने सोचा, मैं इसे खोलूं या नहीं। जब उसने अंत में अंदर देखने का फैसला किया तो उसे कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर 4 अंक लिखे हुए थे। उसने खुद से पूछा, ये अंक किस तरफ इशारा कर रही है? जब उसने पत्ता पलटा तो जवाब खुद सामने आ गया। पेज की दूसरी तरफ सिरडोन ट्रस्ट बैंक का लोगो था और जब उसने फोल्डर को घुमाया तो उसमें से एक कार्ड गिर गया। उसने अपने सेल फोन से उस कार्ड की जांच की और पाया कि ये कार्ड एक अनाम खाते से जुड़ा हुआ था। काली ने मन ही मन सोचा, ये कोई क्रेडिट कार्ड या वैसा ही कुछ होना चाहिए। उसने अपने बॉस से उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी लेने का फैसला किया जो इस कमरे में रुके थे। तभी उसे एक चौंका देने वाली बात पता चली। उसके बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे केवल अपना पहला नाम बताया था और उन्होंने नकद में भुगतान किया और वो भी दोगुने दर पर, इसलिए मैंने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। याद रखो, ये एक सस्ता होटल है,
मैं व्यवसाय पाकर खुश था, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? काली ने जल्दी से कुछ सोचा और बोली, क्योंकि वो बाथरूम को बहुत गंदा छोड़कर गए थे। अपनी शिफ्ट के बाद काली ने बैंक जाने का फैसला किया। बैंक पहुंचते ही काली सीधा हेल्प डेस्क के ओर गए। उसने ऐसा अभिनय करने की योजना बनाई जैसे कुछ भी नहीं हुआ था और वो वहाँ बस फोल्डर को सौंपने के लिए आई थी। ऐसा करने से उसे उम्मीद थी कि बैंक उससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। हेल्प डेस्क पर मौजूद महिला बोली, मेरा नाम डायना है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? काली ने उसे फोल्डर पकड़ाते हुए कहा, आप इसे रख लीजिए। फोल्डर के अंदर जो था उस पर डायना की प्रतिक्रिया ने काली के होश उड़ा दिए। डायना ने काली से उसका बैंक कोड मांगा। डायना को वो पकड़ाने के दौरान काली ने अपनी सांसें रोक ली। अचानक डायना ने पूछा, क्या आप अपनी सुरक्षित जमा बॉक्स को खोलना चाहते हैं? ये सुन काली थोड़ा भ्रमित हो गया, लेकिन उसने जल्दी से उत्तर दिया, हाँ। डायन और काली एक बड़ी तिजोरी तक पहुंच आई और फिर वो अंदर चली गई। जब काली ने देखा कि वहाँ कौन खड़ा है तो वो एकदम से चौंक गई। 2 सशस्त्र सुरक्षा गार्ड वहाँ तिजोरियों की रखवाली कर रहे थे। डायना एक बक्स के पास गई। उसने 2 चाबियों से एक साथ घुमाया और एक क्लिक की आवाज़ के साथ बक्स खुल गया। डायना ने कहा, ये लीजिए मैडम, और फिर वो काली को 2 गार्ड के साथ अकेला छोड़ वहाँ से चली गई। वो बॉक्स के पास गई और उसने उसे खोला। जब उसने देखा कि अंदर क्या है तो वो फूट फूट कर रोने लगी। अंदर एक लिफाफा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, मेरी प्यारी भतीजी के लिए, कृपया तुरंत कैलिफोर्निया आ जाओ, तुम इसके लायक हो। जब काली ने लिफाफा खोला तो उसने हवाई जहाज़ का टिकट के साथ ढेर सारा पैसे पड़े हुए थे। इसने तुरंत अपने चाचा जी को संदेश भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने मुझे सामान्य लोगों की तरह पैसे क्यों नहीं दिए? आप भी कमाल करते हैं। 1 हफ्ते के बाद कैलिफोर्निया के लिए अपने विमान में सवार थी और वो अपनी उड़ान के दौरान सोच रही थी कि अब उसे उन गंदे कमरों की सफाई करनी नहीं पड़ेगी और वो अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। कैलिफोर्निया पुकार रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।